हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इंस्ट्रूमेंटेड सॉफ्टवेयर्स। मैं हूं बिपिन। पाइथन लैंग्वेज के वीडियो सीरीज में आज हम पढ़ेंगे पार्ट 4 पाइथन फर्स्ट प्रोग्राम। इसके पहले पार्ट में यानी कि पार्ट 3 में हमने पाइथन सॉफ्टवेयर को कैसे डाउनलोड करना है और कैसे इंस्टॉल करना है ये कवर किया था। तो अगर अभी तक आपने पार्ट 3 को नहीं देखा है तो मैं आपको स्ट्रांगली रिकमेंड करना चाहता हूँ कि पहले आप पार्ट 3 को देखिए और उसके बाद इस पार्ट को। पार्ट 3 की लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में या ऊपर आई बटन में मिल जाएगी, तो आप चाहे तो उसे वहां से भी ओपन कर सकते हैं। तो चलिए इस पार्ट को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे कि पाइथन सॉफ्टवेयर को, पाइथन के प्रोग्राम को हम कहाँ पर टाइप कर सकते हैं। तो देयर आर 3 वेज ऑफ एग्जीक्यूटिंग अ पाइथन प्रोग्राम। हम पाइथन के प्रोग्राम को 3 विंडोज पे लिख सकते हैं, जैसे कि फर्स्ट कमांड लाइन विंडो पे, सेकंड आइडियली ग्राफिक्स विंडो पे और थर्ड डायरेक्टली फ्रॉम सिस्टम प्रॉम्प्ट यानी कि नोटपैड। अगर आपको पाइथन का प्रोग्राम एग्जीक्यूट करना हो तो पाइथन का प्रोग्राम एग्जीक्यूट करने के लिए आप इन तीनों वे से कौन सा भी एक वे यूज कर सकते हैं। आप कमांड लाइन विंडो पे भी पाइथन का प्रोग्राम टाइप कर सकते हैं, आइडियली ग्राफिक्स विंडो पे भी टाइप कर सकते हैं, या फिर आप किसी भी टेक्स्ट एडिटर यानी सिंपली नोटपैड में भी टाइप कर सकते हैं। इस पार्ट में मैं आपको इन तीनों विंडो पे प्रोग्राम टाइप करके दिखाऊंगा और ये टाइप होने के बाद मतलब प्रोग्राम एग्जीक्यूट होने के बाद इन तीनों में क्या डिफरेंस है वो भी बताऊंगा। तो हो सकता है कि ये पार्ट थोड़ा लंबा हो जाए, लेकिन आप इस पार्ट को लास्ट तक देखिए ताकि ये तीनों विंडो पे कैसे प्रोग्राम टाइप करना है और कैसे एग्जीक्यूट करना है और तीनों में क्या डिफरेंस है ये भी आपको पता चल जाएगा। तो चलिए सबसे पहले हम देखते हैं कमांड लाइन विंडो पे। तो कमांड लाइन विंडो को ओपन कैसे करना है। तो आप अपने कंप्यूटर के मतलब स्टार्ट पे जाइए। स्टार्ट पे जाने के बाद यहाँ पर पाइथन को सर्च कीजिए, आपको पी में मिल जाएगा। पाइथन को सर्च करने पर यहाँ पर आपका पाइथन का वर्जन विजिबल होगा, पाइथन 3.9, और यहाँ पर क्लिक कीजिए और क्लिक होने के बाद ये जो सेकंड ऑप्शन है पाइथन 3.9 64 बिट, ये पाइथन की कमांड लाइन विंडो है। तो इस पर क्लिक कीजिए ताकि पाइथन की कमांड लाइन विंडो ओपन हो जाएगी। तो यहाँ पर आप पाइथन के प्रोग्राम टाइप कर सकते हैं। टाइप करने से पहले अगर आपको पाइथन की मतलब इस कमांड प्रॉम्प्ट की अगर फॉन्ट साइज इंक्रीमेंट करनी है तो वो भी आप कर सकते हैं। तो मैं पहले फॉन्ट साइज को इंक्रीमेंट करता हूँ। तो सिंपली टॉप में यहाँ पर क्लिक कीजिए, उसके बाद प्रॉपर्टीज में जाइए और प्रॉपर्टीज में यहाँ पर सेकंड ऑप्शन है फॉन्ट। फॉन्ट पे क्लिक कीजिए और यहाँ से आपको जितना भी फॉन्ट सेट करना हो वो फॉन्ट को सिलेक्ट कीजिए। तो मैं सिंपली 24 लेता हूँ और यहाँ पर ओके, तो इसकी फॉन्ट भी क्या हो जाएगी, इंक्रीमेंट हो जाएगी। अब यहाँ पर आप पाइथन का कोड टाइप कर सकते हैं। तो मैं सिंपली आपको एक हेलो वर्ड प्रिंट करके दिखाता हूँ। प्रिंट डबल कोट में हम एक मैसेज डालेंगे हेलो, और इसको सिंपली एंटर कीजिए ताकि प्रोग्राम इमीडिएटली एग्जीक्यूट हो जाएगा। एंटर, तो ये हो गया हेलो। आप चाहे तो एडिशंस का कोड भी कर सकते हैं। तो मैं एक एडिशंस का भी कोड करता हूँ। ए इक्वल टू 10, उसके बाद बी इक्वल्स टू 20, और एडिशन प्रिंट करने के लिए प्रिंट और ब्रैकेट में सिंपली ए प्लस बी, एंटर, तो दोनों की एडिशन हमें प्रिंट हो जाएगी 30। तो इस तरीके से आप कमांड लाइन विंडो पे पाइथन का प्रोग्राम टाइप कर सकते हैं। आपको इस विंडो की अगर कोई भी सेटिंग्स चेंज करनी हो तो आप, जैसे कि मैंने पहले फॉन्ट को चेंज किया था, वैसे ही आप बाकी के सेटिंग्स को भी चेंज कर सकते हैं। जैसे कि आपको कर्सर की साइज स्मॉल, मीडियम, लार्ज लेनी है, फॉन्ट को भी चेंज करना है, फॉन्ट नेम को भी अगर चेंज करना है, लेआउट चेंज करना हो या फिर कलर्स चेंज करने हो, तो आप ये सारी सेटिंग्स यहाँ से कर सकते हैं। तो आप इसको चेक कीजिए। मैं आपको ये कुछ बताने वाला नहीं, हम सिर्फ प्रोग्राम्स को फोकस करेंगे। तो मैं ओके, और अब इसे मैं क्लोज करता हूं। तो क्लोज करने के लिए आप सिंपली यहाँ पे क्लोज बटन पे भी क्लिक किया तो भी ये कमांड की लाइन विंडो क्लोज हो जाएगी। हमारा सेकंड ऑप्शन है यूजिंग पाइथन्स आइडियली ग्राफिक्स विंडो को। तो चलिए हम आइडियली ग्राफिक्स विंडो को ओपन करते हैं। तो जैसे हमने कमांड लाइन विंडो को ओपन किया था वैसे ही हम आइडियली ग्राफिक्स विंडो को भी ओपन करेंगे। सबसे पहले स्टार्ट को ओपन कीजिए। स्टार्ट को ओपन करने के बाद यहाँ पर पाइथन को सर्च कीजिए। पाइथन सर्च होने के बाद यहाँ पर आपको फर्स्ट ही ऑप्शन विजिबल होगा आइडियली, तो इस पर क्लिक कीजिए ताकि आइडियली विंडो भी ओपन हो जाए। ठीक है, तो यहाँ पर आइडियली विंडो भी ओपन हो गई। आप यहाँ पर भी कोड को टाइप कर सकते हैं। तो मैं सिंपली पहले हेलो को प्रिंट करता हूँ। प्रिंट डबल कोट में हेलो और एंटर, तो आपका आउटपुट प्रिंट हो जाएगा हेलो। आप यहाँ पर एडिशंस का भी कोड कर सकते हैं, जैसे कि हमने पहले किया था। ए इक्वल्स टू 10, उसके बाद बी इक्वल्स टू 20, उसके बाद सी इक्वल टू ए प्लस बी, और उसके बाद प्रिंट करता हूँ मैं सी को, क्योंकि
इस प्रोग्राम में हमने एडिशंस को स्टोर किया सी वेरिएबल्स में, इसलिए मैंने प्रिंट किया सी को और सिंपली एंटर को क्लिक कीजिए ताकि आपको एडिशंस भी मिल जाए। आप इसकी भी फॉन्ट साइज, कलर्स वगैरह चेंज कर सकते हैं। अगर वो चेंज करना हो तो सिंपली ऑप्शंस पे क्लिक कीजिए और यहाँ पर कॉन्फ़िगर आइडियली पे क्लिक कीजिए। तो यहाँ से आपको जो भी कॉन्फ़िगरेशन करना हो वो कॉन्फ़िगरेशन आप कर सकते हो। फॉन्ट का नेम भी सिलेक्ट कर सकते हो, साइज है, बोल्ड है, उसके बाद हाईलाइट्स है, यहाँ से आप कलर चेंज कर सकते हो, कीज है, जनरल से। तो जो भी आपको सेटिंग्स चेंज करनी हो वो सेटिंग्स आप यहाँ से चेंज कर सकते हैं। और इसको भी अगर क्लोज करना हो तो आप सिंपली यहाँ पर क्लोज पे भी क्लिक कर सकते हो या फिर आप इसे कमांड के थ्रू भी क्लोज कर सकते हो। कमांड के थ्रू क्लोज करने के लिए सिंपली कमांड एंटर कीजिए क्विट और एंटर, तो ये क्लोज हो जाएगी। यहाँ पर आपको एक मैसेज आ रहा है, योर प्रोग्राम इज स्टिल रनिंग, डू यू वांट टू किल इट, ओके, तो ये क्लोज हो जाएगी। तो ये दो तरीके थे, कमांड लाइन विंडो एंड सेकंड आइडियली ग्राफिक्स विंडो। अब हम थर्ड टाइप की तरफ चलते हैं और थर्ड टाइप में अगर हमें पाइथन का प्रोग्राम एग्जीक्यूट करना हो तो हम सिंपली नोटपैड में भी कर सकते हैं। तो चलिए मैं अब नोटपैड को ओपन करता हूँ। तो सिंपली यहाँ पर मैं सर्च को ओपन करता हूँ, सॉरी, ठीक है, नोटपैड प्लस प्लस यूज करता हूँ मैं। आप नोटपैड को भी सिंपली यूज करेंगे तो भी चलेगा, लेकिन मैं यहाँ पर नोटपैड प्लस प्लस को यूज करने वाला हूँ। एंटर, तो ये नोटपैड प्लस प्लस भी ओपन हो जाएगा। अगर आपको नोटपैड प्लस प्लस को डाउनलोड करना हो तो आप इसे भी नेट से डाउनलोड कर सकते हैं। सिंपली गूगल पे जाइए, वहां पर नोटपैड प्लस प्लस एंटर, डाउनलोड नोटपैड प्लस प्लस एंटर कीजिए तो आपको वहां पर डाउनलोड की लिंक मिल जाएगी, वहां से आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो यहाँ पर अब मैं पाइथन के कोड डाउन टाइप करता हूँ। तो सिंपली प्रिंट और डबल कोट में मुझे यहाँ पर प्रिंट करना है हेलो कंप्लीट। अब इसे सेव करना है। सेव करने के लिए मतलब अब हम कोड कहाँ पर टाइप कर रहे हैं, नोटपैड में। तो नोटपैड में सबसे पहले कोड टाइप कीजिए, टाइप होने के बाद उसे सेव कीजिए और सेव होने के बाद हम उसे एग्जीक्यूट करेंगे। तो मैं इसको सेव करता हूँ, फाइल सेव एज। आप पाइथन के कोड को कहीं पर भी सेव कर सकते हो। पाइथन के कोड को कुछ भी नाम दे सकते हो, सिर्फ आपको एक्सटेंशन देना होता है .py। तो मैं इसको ई ड्राइव में सेव करता हूँ। हम फाइल को नाम देंगे सैंपल और एक्सटेंशन देना है आपको .py। मैं फाइल का नाम चेंज करता हूँ, हम फाइल को नाम देंगे डेमो और एक्सटेंशन देना है .py। सेव, तो आपका ये कोड सेव हो जाएगा। सेव होने के बाद अब हम इसे एग्जीक्यूट करेंगे। जब भी आप पाइथन के कोड को नोटपैड में टाइप करेंगे तो इसे एग्जीक्यूट करने के लिए हमें कमांड प्रॉम्प्ट चाहिए। तो मैं कमांड प्रॉम्प्ट को ओपन करता हूँ। कमांड प्रॉम्प्ट को ओपन करने के लिए cmd, तो ये कमांड प्रॉम्प्ट ओपन हो जाएगा। अब इस विंडो पे हम इस प्रोग्राम को रन करेंगे। तो रन करने के लिए सबसे पहले हमें इस पाथ को चेंज करना होता है। जहां पर भी आपने पाइथन का कोड सेव किया होगा वो पाथ यहाँ पर चाहिए। तो हमारा पाइथन का जो कोड है, जो हमने अभी कोड किया, वो कोड ई ड्राइव में सेव किया। यहाँ पर आपको टॉप पोजीशंस में उसका पाथ विजिबल हो रहा है। तो demo.py फाइल हमने ई ड्राइव में सेव की है। तो हमें इसके लिए सबसे पहले इस कमांड प्रॉम्प्ट का पाथ चेंज करना होगा। तो ड्राइव कैसे चेंज करेंगे, ई और कोलन। तो अब हम जंप करके कहाँ पर आ गए, ए ड्राइव पे। अब यही जगह पे हमारा पाइथन का कोड है। तो आप यहाँ पर अब इसे रन कर सकते हैं। रन करने के लिए सिंपल पाइथन कमांड और उसके बाद हमारे फाइल का नाम demo.py एंटर, तो आपको आउटपुट मिल जाएगा। आप चाहे तो सिंपल फाइल का नाम भी एंटर करेंगे तब भी आपका कोड एग्जीक्यूट होता है। मतलब पाइथन एंटर करना ही चाहिए, ऐसा कुछ कंपल्शन नहीं। आपने किया तो भी चलेगा या फिर डायरेक्टली फाइल का नाम एंटर कीजिए तब भी आपका कोड एग्जीक्यूट हो जाएगा। अब हम यहाँ पर एक एडिशंस का भी कोड करते हैं, जैसे कि हमने पहले दो जगह पे किया था। a इक्वल्स टू 10, उसके बाद b इक्वल्स टू 20, उसके बाद c इक्वल्स टू a प्लस b, और यहाँ पर हम प्रिंट करेंगे c को। ठीक है, प्रिंट और सेव, कंट्रोल एस करके सेव कीजिए। सेव करने के बाद फिर से कमांड प्रॉम्प्ट पे रन कीजिए demo.py एंटर, तो हमें एडिशंस प्रिंट हो जाएगी 30। तो ये टोटल तीन तरीके थे, तीन वेज थे जहां से आप पाइथन के प्रोग्राम को एग्जीक्यूट कर सकते हैं। पहला फर्स्ट वे था कमांड लाइन विंडो, सेकंड था आइडियली ग्राफिक्स विंडो और थर्ड है नोटपैड। आप इन तीनों वेज में से कौन से भी एक वेज को यूज करके पाइथन का कोड एग्जीक्यूट कर सकते हैं। अब आप सोचेंगे कि ये तीनों वेज में क्या डिफरेंस है, तो चलिए अब हम तीनों वेज में क्या डिफरेंस है वो देखते हैं। तो डिफरेंस क्या है, द फर्स्ट टू आर कॉल्ड इंटरेक्टिव मोड्स वेयर वी कैन टाइप द प्रोग्राम वन लाइन एट अ टाइम एंड द पीवीएम एग्जीक्यूट्स इट इमीडिएटली। इसका मतलब
कमांड लाइन विंडो और आइडियली ग्राफिक्स विंडो पे जैसे ही हम लाइन टाइप करते, लाइन टाइप करने के बाद वो लाइन इमीडिएटली एग्जीक्यूट हो जाती है। लेकिन जो लास्ट था हमारा नोटपैड का, तो लास्ट वन इज अ नॉन इंटरेक्टिव मोड वेयर वी आस्क द पीवीएम टू एग्जीक्यूट आवर प्रोग्राम आफ्टर टाइपिंग द एंटायर प्रोग्राम। यानी कि नोटपैड में हमें जितना भी कोड टाइप करना हो वो सब कोड हम टाइप करते और टाइप होने के बाद उसे हम डायरेक्टली एग्जीक्यूट करते। मतलब इंटरेक्टिव मोड में लाइन एंटर होती ही वो एग्जीक्यूट हो जाती है, लेकिन नॉन इंटरेक्टिव मोड में हमारा पूरा प्रोग्राम टाइप होने के बाद हम उसे एग्जीक्यूट करते हैं। अब मैं आपको इसको एक एग्जांपल के थ्रू भी समझाता हूँ। जैसे कि पहले हम इंटरेक्टिव मोड को देखते हैं। मुझे दो नंबर की एडिशन प्रिंट करनी है, तो मैं सिंपल क्या करूंगा, दो वेरिएबल लूंगा और उसमें प्रिंट में एडिशन प्रिंट करूंगा, लेकिन उसके इमीडिएटली मुझे सब्सट्रैक्शंस को भी प्रिंट करना है। तो इंटरेक्टिव मोड में आप दो ऑपरेशंस एट ए टाइम प्रिंट नहीं कर सकते, वैसे कर सकते हैं, लेकिन मैं आपको इसका डिफरेंस दिखाने के लिए दो प्रिंट लिखने वाला हूँ, एडिशंस का अलग और सब्सट्रैक्शंस का अलग, तो दोनों कंबाइन नहीं होते। चलिए हम इसको एक एग्जांपल के जरिए समझते हैं और चलते हैं इंटरेक्टिव मोड पे। तो मैं यहाँ पर आइडियली ग्राफिक्स विंडो को ओपन करता हूँ। आप चाहे तो कमांड लाइन विंडो पे भी इस कोड को एग्जीक्यूट कर सकते हैं, आइडियली ग्राफिक्स। और यहाँ पर हमें एडिशन और सब्सट्रैक्शन एट ए टाइम प्रिंट करनी है, लेकिन वो नहीं होती है। ठीक है, देखते हैं। ए इक्वल्स टू 10, उसके बाद बी इक्वल्स टू 5, उसके बाद प्रिंट डबल कोट में मुझे यहाँ पर प्रिंट करना है ए प्लस बी, और अब इसके बाद मुझे प्रिंट करना है ए माइनस बी, और दोनों का आउटपुट मुझे एट ए टाइम आना चाहिए, लेकिन वैसा नहीं होता है। जैसे ही प्रिंट ए प्लस बी लिखा मैंने, अब एंटर बटन प्रेस होने के बाद ये लाइन इमीडिएटली एग्जीक्यूट हो जाएगी, और इमीडिएटली एग्जीक्यूट होने के बाद हमें आउटपुट में 15 प्रिंट होगा। तो मुझे अगर सब्सट्रैक्शन प्रिंट करना है तो फिर से ए माइनस बी प्रिंट करना होगा, और आउटपुट में प्रिंट हो जाएगा 5। लेकिन आप ऑब्जर्व कीजिए, दोनों भी आउटपुट हमें अलग अलग प्रिंट हो रहे हैं। मेरी रिक्वायरमेंट क्या थी कि मुझे आउटपुट एट ए टाइम प्रिंट होना चाहिए, एडिशन और सब्सट्रैक्शन। लेकिन यहाँ पर क्या हो रहा है, जैसे ही आप लाइन टाइप कर रहे वैसे ही वो लाइन इमीडिएटली एग्जीक्यूट हो रही है, क्योंकि ये इंटरेक्टिव मोड है और इमीडिएटली एग्जीक्यूट हो रहे। इसकी वजह से मुझे एडिशन अलग आ रहा है और सब्सट्रैक्शन अलग आ रहा है। तो ये प्रॉब्लम नॉन इंटरेक्टिव यानी कि नोटपैड में नहीं आता। नोटपैड में हम क्या करते हैं, हमारा सब कोड एट अ टाइम टाइप करते हैं और टाइप होने के बाद हम इसे एग्जीक्यूट करते हैं। अब इसी प्रोग्राम को हम नोटपैड में टाइप करके देखते हैं कि हमारा आउटपुट मतलब एडिशन और सब्सट्रैक्शन एट अ टाइम हमें प्रिंट होते या फिर नहीं। तो चलिए मैं नोटपैड को ओपन करता हूं, जो कि ऑलरेडी है हमारे पास ओपन। अब यहाँ पर क्या हुआ, ए की वैल्यू हमारे पास 10 है, बी की वैल्यू में 5 लेता हूँ और यहाँ पर प्रिंट करता हूँ सबसे पहले ए प्लस बी, उसके बाद मुझे सब्सट्रैक्शन भी करना है, प्रिंट ए माइनस बी। अब मेरा कोड कंप्लीट हो गया। यानी कि मैंने क्या किया, पहले जो मेरी रिक्वायरमेंट थी वो सभी कोड को मैंने टाइप किया, एडिशंस को भी टाइप किया और सब्सट्रैक्शंस को भी टाइप किया, और मेरा एंटायर प्रोग्राम होने के बाद अब मैं इसे एग्जीक्यूट करूंगा। तो हमने कोड को नोटपैड में टाइप किया है, इसकी वजह से हम इसे रन करेंगे कमांड प्रॉम्प्ट पे। और कैसे रन करना, हमें demo.py एंटर, तो मुझे एडिशन और सब्सट्रैक्शन एट अ टाइम प्रिंट हो रहा है। आप डिफरेंस आपके सामने, ये आइडियली ग्राफिक्स विंडो का आउटपुट है जहां पर एडिशन और सब्सट्रैक्शन हमें अलग अलग प्रिंट हो रही, और ये नॉन इंटरेक्टिव मोड का एग्जांपल है जहां पर हमें एडिशन और सब्सट्रैक्शन एट अ टाइम प्रिंट हो रही। ठीक है, तो यही एक मेजर डिफरेंस था आइडियली ग्राफिक्स विंडो, कमांड लाइन विंडो और नोटपैड में। तो आई होप कि आप ये डिफरेंस भी समझ चुके होंगे। अब मैं आपको इसके दो नोट्स दिखाता हूं जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके लिए। तो हम चलते हैं हमारे अगले स्लाइड्स की तरफ। नोट क्या है, वी कैन सी ट्रिपल लेस देन सिंबल विच इज कॉल्ड एज पाइथन प्रॉम्प्ट। जो हमने कमांड लाइन विंडो और ग्राफिक्स विंडो पे जब हमने कोड किया था, तो वो कोड करते समय वहां पर 3 लेस देन का साइन आता था, जिसे हम कहते पाइथन प्रॉम्प्ट। आप यहाँ पर देख भी सकते हो, उसे मैं दिखाता हूँ एक बार। ठीक है, ये जो आपको 3 लेस देन का जो साइन विजिबल हो रहा है, इसे हम टेक्निकल टर्म्स में कहते हैं पाइथन प्रॉम्प्ट। और अगर सेकंड जो नोट है कि अगर आपको आइडियली या फिर कमांड लाइन विंडो को क्लोज करना हो, तो क्लोज करने के लिए आप एक तो एग्जिट कमांड का यूज कर सकते हैं या फिर क्विट कमांड का। टू टर्मिनेट द आइडियली टाइप द एग्जिट और क्विट एज द पाइथन प्रॉम्प्ट। ये दोनों कमांड के थ्रू आप आइडियली या फिर कमांड लाइन विंडो दोनों विंडो को क्लोज कर सकते हैं। तो मैंने ऑलरेडी आपको क्विट को यूज करके दिखाया है, तो यहाँ पर मैं आप एग्जिट का यूज करता हूँ। ठीक है,
चलते हैं हम फिर हमारे पास हमारे आइडियली विंडो पे, और यहाँ पर हम टाइप करेंगे एग्जिट। ठीक है, मैं इसको हाईलाइट कर लेता हूँ, एग्जिट, ओपन क्लोज ब्रैकेट और एंटर। तो ये विंडो भी हमारी क्लोज हो जाएगी। यहाँ पर सिंपली ओके पे क्लिक कीजिए। ठीक है, तो इस पार्ट में इतना ही था। आप समझ चुके होंगे कि हम पाइथन का प्रोग्राम कितनी वेज से कर सकते हैं, उनमें डिफरेंस क्या है और इम्पोर्टेंट नोट्स क्या है। तो इस पार्ट में इतना ही था। अगर आपको ये पार्ट पसंद आया हो तो इस पार्ट को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए, ताकि जो भी मैं नए वीडियो अपलोड करूंगा उसकी लिंक, उसकी नोटिफिकेशन आपको इमीडिएटली मिल जाए। थैंक यू।